जड़ाहंकार विलक्षण चिद्रूप है। ये कह दिया है कि अनित जड़ विरोधी, यहाँ पर आत्मा जड़ अहंकार से विलक्षण है, चिद्रूप है, ये कह चुके हैं। अब इस पर ननु से प्रश्नकर्ता खड़ा होता है। ननु सत्यमुक्तम तदेवानुभवन्नम ज्ञान से अनित्यत्वात् न। ये ठीक कहा तुमने, लेकिन यही अनुपन्न है, क्योंकि ज्ञान जो है वो अनित्य है। न ज्ञान पद वाच्य वृत्ति अनित्यत्व भी तदाश्रय साक्षी चैतन्य से तद्भावात्। ज्ञान को कुछ लोग अनित्य मानते हैं, परंतु यहाँ पर सिद्धांति का कहना है कि ज्ञान पद का यदि अर्थ हो वृत्ति, तो भले वृत्ति अनित्य हो, लेकिन उसका आश्रय जो साक्षी चैतन्य है वो ज्ञान स्वरूप है, वो अनित्य नहीं है। तथा ही इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अस्ति तामत देवदत्तादे सुख दुखादि साक्षात्कारा। कहते हैं देवदत्तादि को सुख दुखादि का साक्षात्कार होता है। सचा घटादि साक्षात्कार्यो चक्षुरादिना कीर्षित करने न साध्यते। सुख दुखादि साक्षात्कार जो है वो जैसे घटादि का साक्षात्कार चक्षुरादि इंद्रियों से होता है, वैसा किसी कारण के द्वारा सुख दुख का साक्षात्कार नहीं होता। तत्व प्रमाणाभावात्, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा सुख दुख का साक्षात्कार होता हो। न च सुखादि उपलब्धि सकर्णिका क्रियात्वात् तत्व प्रमाणाभावात् कहा ना, तो उन्होंने कहा अनुमान प्रमाण है। अनुमान क्या है? अनुमान यह है कि सुखादि की उपलब्धि सकर्णिका है क्रियात्वात्, क्योंकि वो क्रिया है उपलब्धि। इसी तत्कारणम मन सिद्धति की। तो जब सुखादि की उपलब्धि क्रिया है तो सकर्णिका सिद्ध हो जाएगी। तो जैसे सकर्णिका, तो यहाँ कौन सा कारण है? तत्कारणम मना, मन ही उसका कारण है। मन के द्वारा सुखादि का साक्षात्कार होता है, यही सीख रहे हैं ना। तो कहते हैं कि इसी तरह वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तत्क्रियात्व से असिद्धे है। यहाँ जो साक्षात्कार है उसमें क्रियात्व है, ऐसा नहीं बन सकता। यही बता रहे हैं क्रियात्वात् हेतु है। हेतु है, हेतु सिद्धि माने स्वरूपा सिद्धि। तो कहते हैं क्रियात्व से असिद्धे, यहाँ असिद्धि दोष है। न तो साक्षात कर्णत्वात् सिद्धि, बोले क्रिया इसलिए है कि साक्षात्कार होने से उसकी सिद्धि है। तो कहते हैं तस् नित्यत्व भी उत्पत्ति, उसके नित्यत्व से भी उत्पत्ति होती है। जी हाँ, ये मतलब है कि साक्षात्कार अनित्य है। पूर्व पक्षी का तो कहना ये है। तो अनित्य साक्षात्कार की उत्पत्ति चाहिए, उत्पत्ति होगी
तो साक्षात्कार की जब उत्पत्ति होगी उसका नाश भी होगा, तो फिर वहाँ पर करण की अपेक्षा होगी। उत्पत्ति के लिए उसकी अपेक्षा होगी। तो ये बोले कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली जो वृत्ति है उसके बिना भी सुख दुख आदि का साक्षात्कार हो सकता है, उससे सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। तस्य नित्यत्वे भी उपपत्ते, हाँ, किंच सुखादि उत्पत्ति समय भाविन तज्ञान से तदा विषयासक्त मनोजन्यत्वम अनुपन्नम। कहते हैं सुखादि की उत्पत्ति के समय होने वाला यदि कोई ज्ञान हो तो उसका विषयासक्त मनोजन्यत्व जो है अनुपन्न है। यहाँ ये अभिप्राय नहीं, अभिप्राय इनका ये है कि सकर्णक सिद्ध करना है कि सुखादि की जब उत्पत्ति होती है तो उसका ज्ञान भी जब उत्पत्ति हो जाएगी तब ना होगा। जब पहले ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा सुखादि का, उसके बाद फिर उसका ज्ञान होगा। तो कहते हैं विषयासक्त मनोजन्यत्व उसमें है, विषय में आसक्त जो मन है उससे जन्य है सुखादि के अनुभवरूप वृत्ति, ये उनका कहना है। तो विषयासक्त मनोजन्यत्वम अनुपन्नम ये नहीं बन सकता, क्योंकि न च द्वितीय क्षण एव सुखादि ज्ञानमिति वाच्यम। क्योंकि उस समय जिस समय साक्षात्कार हुआ है उस समय उसमें जन्यता नहीं है, तो साक्षात्कार हो गया, उसका कोई कारण उस समय नहीं है। जैसे हमें शब्दादि का साक्षात्कार होता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसी का भी साक्षात्कार होता है, तो उसके लिए हमको करण की जरूरत पड़ती है और करण के साथ साथ उस विषय में आसक्त मन की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि नेत्र के द्वारा घट के ज्ञान के लिए नेत्र के साथ मन की भी आवश्यकता है। तो विषयासक्त मन से घट का साक्षात्कार उत्पन्न होता है। तो बोले यहाँ पर विषयासक्त मन उस समय नहीं है जिस समय साक्षात्कार हो रहा है। बोले द्वितीय क्षण में आप कहेंगे कि जिस समय हमको साक्षात्कार हुआ उसके दूसरे क्षण में उसका ज्ञान हो जाएगा। न तो द्वितीय क्षण एवं सुखादि ज्ञानमिति वाच्यम, द्वितीय क्षण में सुखादि का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाणाभावात। प्रथम क्षणे अज्ञात सुख सत्वे प्रमाण प्रयोजनयोः अभावाच्च। प्रथम क्षणे अज्ञात सुख सत्वे प्रमाण प्रयोजनयोः अभावाच्च। द्वितीय क्षण में हो तो कहते हैं प्रथम क्षण में सुख का साक्षात्कार अगर हमको ज्ञात होता